अगला रिएक्शन है क्लीमेंशन अपचयन। क्लीमेंशन अपचयन। यहां पर भी खास कंडीशन। पहले वाला जो आपने पेनिकल अपचयन देखा था उसमें मैग्नीशियम अमलगम होता है, यहां पर जिंक अमलगम होता है। जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के द्वारा जब किसी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। जिंक अमलगम अमलगम का मतलब होता है पारा में कोई धातु घुल गया हो तो वो अमलगम कहलाते हैं। पारे में घुला हुआ, पारा लिक्विड है और उस पारे में घुला हुआ, पारे में कोई धातु घुला हुआ है तो उस कंपाउंड को अमलगम कहते हैं, उस पदार्थ को अमलगम कहते हैं। तो जैसे पानी में नमक घोल दिए तो हम उसको विलयन बोल देते हैं, नमक का विलयन। पानी में अल्कोहल घोल दिए तो अल्कोहल का विलयन कह देते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर विलयन नहीं कहेंगे, अमलगम कहेंगे। पारा में धातु घुला हो तो धातु का अमलगम। जैसे जिंक अमलगम का मतलब हुआ जिंक धातु पारा में घुला हुआ है। सोडियम अमलगम मतलब सोडियम धातु पारा में घुला हुआ है। कॉपर अमलगम कॉपर धातु घुला है। एल्यूमिनियम अमलगम एल्यूमिनियम धातु घुला हुआ है पारा में। इस तरह से अमलगम का मतलब हुआ पारा में किसी धातु का विलयन। तो यहां पर हम ले रहे हैं जिंक अमलगम की सांद्र HCl से क्रिया कर से नहीं से नहीं करूंगा, यहां पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूं, के द्वारा कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। के द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराने पर अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। बस देखते हैं रिएक्शन उदाहरण के साथ। पहला मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब समझना है रिएक्शन। यहां पर जिंक अमलगम है, ये जिंक अमलगम है, इसकी क्रिया हो रही है सांद्र HCl के द्वारा। तो ये आपको भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन देगा। इससे मिला हुआ हाइड्रोजन इनसे रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन को उठाकर पूरा ले जाएगा, ये तो बन जाएगा पानी। एक ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? दो हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। अब ये ऑक्सीजन निकला तो कार्बन की दो संयोजकताएं बचती है, दोनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि कितना हुआ? 4 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन को चला गया, 2 कार्बन को चला गया। अब क्या मिल गया जरा देखिए तो। अब मिल गया CH3 है और C के साथ H एक 2 है और 2 H और आया तो कितना हुआ? CH3। ये बन गया इथेन। इथेन एक एल्केन है। ठीक, दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। उदाहरण दूसरा, मैं एसीटोन लेता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर भी 4 हाइड्रोजन लगेगा। किसने दिया भैया आपको? जिंक अमलगम ने। प्लस कौन? HCl। कौन सा? कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र। हाइड्रोजन 4, 2 तो निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, पानी बन गया। फिर जो ऑक्सीजन की जगह खाली हुआ था उस जगह पर दो संयोजकता बचती, उस जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH3
CH2CH3 हो गया, प्रोपेन बन गया। इस तरह से एल्केन का निर्माण होता है। ये अगर नाम जानना चाहें, अगर ना याद हो तो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और ये है एसीटोन। इस तरह से रिएक्शन। लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, प्रैक्टिस करो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही कहूंगा कि आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे ताकि आप इतने में अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। तो बच्चों, एक सीरीज चालू किया जा रहा है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का एक प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें एक एक रिएक्शन को समझाया जाएगा और रिएक्शन को टाइप करेंगे, नेम टाइप करेंगे, आपको यूट्यूब में वो सर्च होने लग जाएगा। इस टाइप से हम रिएक्शन के प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं, तो उनको देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, समझते जाइए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।